बाजार से संकेत जिस तरह के आ रहे हैं अच्छे संकेत कहे जाएंगे। इस वक्त गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन की अगर बात करें करीब 70 अंकों की मजबूती वहां पर नजर आ रही है। एशियाई बाजार की शुरुआत बेहतर होते हुए इस वक्त देखने को मिली है। एशियाई बाजार की ही अगर बात करें यूएस ट्रेड डील से जापान का बाजार निक्केई करीब 1000 अंक उछला है। वहीं कॉस्पी के मार्केट्स में एक फ्लैट ट्रेंड देखने को मिला है। लेकिन ऑल इन ऑल एशियाई बाजार और हांगकांग के बाजार जब खुलें तो वहां पर खास तौर से नजर रखनी होगी, क्योंकि इवेंचुअल इम्पैक्ट भारतीय बाजार के लिए हांगकांग के मार्केट्स पर पड़ता हुआ, हांगकांग के मार्केट से पड़ता हुआ बिल्कुल दिखता है। तो हैंगसेंग पर भी नजर रहेगी। लेकिन आज की न्यूज ऑफ द डे कमिंग ऑल द वे फ्रॉम ग्लोबल मार्केट्स, तो जापान की डील जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने साइन की है। डोनाल्ड ट्रंप ने जापान के साथ बड़ी डील का बड़े अनाउंसमेंट किए हैं। अमेरिका में 55,000 करोड़ डॉलर निवेश जापान करेगा, ये योजना बनाई गई है और अमेरिका को डील से करीब 90% मुनाफा मिलने की संभावना है। वहीं जापान को करीब 15% टैरिफ चुकाना होगा। तो ये खबर आती हुई दिख रही है। जापान की बाजार निक्केई में हमने इस खबर के ठीक बाद देखा मजबूती का मोमेंटम ट्रेंड जो है करीब 2.5% की तेजी के साथ वहां पर कामकाज देखने को मिला है। इस वक्त परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे 2.5% की तेजी है। पॉइंट वाइज, जैसे कि मैं लगातार कहती हूँ कि पॉइंट वाइज इंडिसेस को जब देख रहे हैं तो पॉइंट वाइज परफॉर्मेंस देखना चाहिए। करीब 1000 अंकों की मजबूती निक्केई में इस वक्त नजर आ रही है और ये इस ट्रेड डील का ही नतीजा है जो कि जापान के मार्केट्स इसे इस वक्त तो चेयर कर ही रहे हैं। दिस मॉर्निंग अगर आप देखेंगे, इसके अलावा कच्चे तेल की चाल, बुलियन मार्केट का हाल, इन तमाम पर अगर फोकस करें, कच्चे तेल में तेजी के साथ हम देख रहे हैं $69 बैरल। बड़ी तेजी नहीं कही जाएगी, लेकिन जो लेवल बेस्ड कामकाज हो रहा है $68-69 के इर्द गिर्द उन्हीं स्तरों के आसपास कामकाज कच्चे तेल की चाल में नजर आ रहा है। और गोल्ड सिल्वर की अगर बात करें, ऑफ कोर्स सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड सिल्वर में जो शाइन दिखनी चाहिए पिछले दिनों जब मार्केट्स वॉलेटाइल थे तब नजर नहीं आई थी। लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे कॉमिक्स पर सोना जो है 1% चढ़ा है $3,445 और साथ ही चांदी जो है %0.5% की तेजी के साथ करीब $39 के ऊपर है। घरेलू बाजार में भी सोना करीब 1 लाख रुपए के ऊपर, वहीं चांदी जो है वो 1,16,000 के ऊपर और इनफैक्ट चांदी ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। इस पर विस्तार से बुलेटिन में आगे बातचीत भी करेंगे। चांदी के ये जो स्तर हैं, नए उच्चतम रिकॉर्ड्स हैं, उस पर रिसर्च भी प्ले करेंगे। हमारे कमोडिटी मार्केट रिसर्च एनालिस्ट जो है विश्व मोहन, वो हमारे साथ जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे विस्तार से। बिकॉज गोल्ड सिल्वर में शाइन और उसमें भी अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो इन पर्टिकुलर सिल्वर जो है वो लगातार आउट परफॉर्म कर रही है। और इस ट्रेंड को सबसे पहले ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश ने ही पकड़ा था कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में कंपैरिजन हो और इस कंपैरिजन में सिल्वर जो है वो आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। लेकिन चलिए ट्रेड डील के सिनेरियोज एक एक कर जो पैन आउट हो रहे हैं उन सिनेरियोज पर भी फोकस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड डील कब होगी इसका तो सभी को इंतजार है। लेकिन इस वक्त जापान के साथ जो ट्रेड डील की खबर आई है, इस खबर से हम देख रहे हैं कि मार्केट का मूड जो है वो सुधरता हुआ तो दिख ही रहा है। जापान के साथ ट्रंप की जो नई डील है उसकी बारीकियां अगर आपके स्क्रीन पर लेकर आएं और आपको बताएं, ये सबसे बड़ी डील है। यूएस में इंपोर्ट पर 15% टैरिफ लगाया। ट्रंप की तरफ से कुछ बयान आते हुए दिखे हैं। अमेरिका में जापान करीब $550 बिलियन का निवेश करने जा रही है और साथ साथ कार, ट्रक, चावल समेत कृषि उत्पादों के लिए बाजार खुलते हुए दिखेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सबसे बड़ा एम, सबसे बड़ा गोल तो यही था कि किस तरह से यूएस की इकोनॉमी के लिए और यूएस के बिजनेसेस के लिए अक्रॉस द ग्लोब ये ट्रेड डील इम्प्लीकेशंस हैं वो बेहतर साबित हो, और इसी तर्ज पर ये कुछ फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन चलिए अब अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं, विस्तार से जापान के साथ हुई इस डील पर भी समझ लेते हैं सारी बारीकियां और साथ साथ विदेशी बाजार के संकेत कैसे हैं ये भी जानते हैं। अभिषेक, इंतजार तो था कि टैरिफ अनाउंसमेंट में कुछ नया और बड़ा डेवलपमेंट निकल कर आए। इस वक्त जापान की ये डील जो है एटलीस्ट एशियाई बाजार को तो काफी चेयर कर रही है। मानसी, गुड मॉर्निंग। देखिए, जब ट्रंप ने जापान पर टैरिफ को 24% से बढ़ाकर 25% किया था और कहा था कि 1 अगस्त से लागू हो जाएगी, उसके बाद जापान की तरफ से रिएक्शन आया था। उन्होंने कहा था कि हम अमेरिका के साथ बातचीत करेंगे, क्योंकि जापान के लिहाज से देखें तो अमेरिका उनका दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। जो टोटल एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका में, उसमें करीब 28 से 30% तो अकेले ऑटो कंपनीज का एक्सपोर्ट है। तो ये ट्रेड डील हो गई है फिर से, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैसिव ट्रेड डील है और 15%
15% का टैरिफ लगेगा जापान का जो सामान आता है अमेरिका में उसको लेकर, तो एक बड़ी राहत है। 25% से घटकर ये 15% पर आई है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि जापान जो है अमेरिका में वो 550 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा और इससे जो पैसे जनरेट होंगे, जो प्रॉफिट्स जनरेट होंगे, उसमें जो अमेरिका का हिस्सा होगा वो होगा 90% का। तो कौन कौन सी चीज़ें इंपोर्ट होने जा रही हैं जिसको लेकर डील हुई है? ट्रंप ने कहा है कि कार के लिए, ट्रक के लिए, एग्री प्रोडक्ट्स के लिए, राइस के लिए जापान अपने बाजार खोलेगा अमेरिकी कंपनीज के लिए और अमेरिकी प्रोडक्ट्स के लिए। और इसके साथ साथ जापान के साथ जो डील हुई है उससे लाखों नौकरियों के मौके पैदा होंगे, ऐसा भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। आपको बता दें कि हम देख रही थी कि जब से ये टैरिफ वाला हर्डल आया था, जापान का एक्सपोर्ट लगातार गिर रहा था। मई में जो एक्सपोर्ट था करीब 25% घटा था। जून के एक्सपोर्ट की बात करें करीब 27% के आसपास की भारी भरकम गिरावट आई थी। तो ये राहत की खबर है निश्चित तौर पर जापान के लिए और वहाँ की जो ऑटो स्टॉक्स हैं स्पेशली उनके लिए। आज आप देखिए जापान में जो ऑटो वाले शेयर हैं वो इस डील को चीयर कर रहे हैं। होंडा करीब करीब 10% ऊपर है, टोयोटा के शेयर में करीब 11.5% की तेजी है, निसान की बात करें 9% ऊपर शेयर है और माजदा मोटर जो कि एक और कंपनी है थोड़ी छोटी है लेकिन उसके शेयर में हम देख रहे हैं कि 17.5% का जबरदस्त उछाल आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। अमेरिकी बाजारों के अगर हम चाल की बात करें तो कल का सत्र जो रहा है वो थोड़ा मिक्स रहा है। 179 अंक डाउ जोन्स चढ़ा है लेकिन नेस्डेक में गिरावट रही है 81 अंकों की, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे कि नेस्डेक में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनते जा रहे थे, तो थोड़ी सी रिकॉर्ड हाइस पर प्रॉफिट टेकिंग हमने देखी है। हालांकि S&P 500 की बात करें तो 4 अंक ही चढ़ा लेकिन नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर S&P 500 पहुंच गया है। और इस साल की बात करें तो 11 बार ऐसा हुआ है कि नए हाइज बनाए हैं S&P 500 ने। अब कुछ की अर्निंग्स स्पेशली जो मेगा टेक जो कंपनीज हैं उनके अर्निंग्स पर बाजार फोकस करेगा और इसके चलते हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा आईटी वाले आईटी हेवी इंडेक्स नेस्डेक में थोड़ा कॉशियस अप्रोच है। आज बाजार बंद होने के बाद अल्फाबेट के नतीजे आएंगे। ईवी मेकर एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला के नंबर पर बाजार की नजर रहने वाली है और अब तक जो नतीजे आए हैं S&P 500 की कंपनीज के उसमें से 85% अनुमान से बेहतर आए हैं। तो अर्निंग सीजन वहां पर ठीक ठाक जा रहा है, हालांकि अभी नतीजों की संख्या काफी कम रही है। एक और आंकड़ा रहेगा और वो है एग्जिस्टिंग होम सेल्स के नंबर, इस पर भी बाजार की नजर रहने वाली है और ये आंकड़ा भी अमेरिका में आज आएगा। एशियाई बाजारों की बात करें तो जो अमेरिका के साथ जापान की ट्रेड डील हुई है, 15% का जो टैरिफ लगा है, जापान के बाजार में जबरदस्त तेजी है। निकेई जो कि वहां का इंडेक्स है 1000 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। हालांकि अगर हम कोरिया की बात करें तो कोरिया में थोड़ी सी नरमी है, करीब 0.25% के आसपास की गिरावट पर कारोबार होता हुआ आपको दिखेगा। गोल्ड भी थोड़ा सा नीचे आया है। हमने देखा था कि 5 हफ्ते की ऊंचाई पर सोने के भाव पहुंचे थे लेकिन अभी प्राइसेस थोड़े से नीचे आए हैं। $3440 प्रति आउंस के भाव हैं। और अगर हम क्रूड की बात करें तो क्रूड में भी हल्की सी गिरावट है। ब्रेंट क्रूड का भाव है वो है $69 प्रति बैरल के आसपास। डॉलर इंडेक्स 97.5 के आसपास का है। और अगर हम यूएस के 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड की बात करें तो थोड़ा सा नीचे ये भी आए, एक राहत की संकेत जरूर है। ग्लोबल मैक्रोस के हिसाब से 4.35% है यूएस की 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो संकेत एशियाई बाजारों से तो ठीक ठाक है, थोड़े से मिक्स्ड क्यूज हैं। और अमेरिका में आईटी के नतीजों से पहले नेस्डेक में थोड़ी सी प्रेशर हम देख रहे हैं और वो प्रेशर आपको फ्यूचर्स में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। डाउ फ्यूचर 50 अंक ऊपर है लेकिन नेस्डेक फ्यूचर अभी भी करीब 15-20 अंकों की हल्की सी नरमी के साथ कारोबार कर रहा है। तो माहौल थोड़ा सा मिक्स्ड है लेकिन यह है कि ट्रेड डील को लेकर थोड़ी सी ऑप्टिमिज्म, थोड़ी पॉजिटिविटी बिल्ड होती जरूर दिख रही है। अभिषेक का शुक्रिया आपका विस्तार से ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो विदेशी बाजार से ट्रेड डील से इन पर्टिकुलर ऑप्टिमिज्म फिलहाल नजर आ रही है और इसका एक असर है जो कि विदेशी बाजार में नजर भी आ रहा है। अमेरिकी बाजार तो ठीक है, चलिए मिले जुले ही बंद हुए थे कल, लेकिन एशियाई बाजार की शुरुआत अच्छी हुई और गिफ्ट निफ्टी की तरफ से जो इम्प्लाइड ओपन है ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स के मूव हैं, इन मूव्स को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, मजबूती है। और उम्मीद यही करके चलेंगे कि जो बूस्ट और जो सपोर्ट भारतीय बाजार को चाहिए कल के सेशन में, क्योंकि काफ़ी वॉलेटिलिटी थी,
वो इस विदेशी बाजार के संकेतों से ज़रूर मिल जाए। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और एफआईआईज और डीआईएस के एक्शन ना पर एक फोकस करते हैं। लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन में एफआईआईज की तरफ से कैश मार्केट में बिकवाली के आंकड़े आए हैं। 3,548 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज ने कैश मार्केट में की है। वहीं डीआईएस लगातार सेशन दर सेशन भारतीय बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। ये 12th सेशन है जबकि भारतीय बाजार में डीआईएस की खरीदारी के डेटा पॉइंट्स आए हैं। 5,239 करोड़ की खरीदारी डीआईएस ने कैश मार्केट में की है। तो एफआईआईज की बिकवाली के ठीक सामने डीआईएस का लगातार सपोर्ट इस वक्त हमें मिल रहा है। ये है विदेशी संस्थागत निवेशक और घरेलू संस्थागत निवेशक के आंकड़े। इसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक्स ऑप्शंस में भी एफआईआईज की तरफ से और डीआईएस की तरफ से क्या कुछ हुआ वो भी आपके स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। लेकिन मोटे तौर पर एफआईआईज की बिकवाली और डीआईएस की खरीदारी का ट्रेंड अब भी जारी है। आगे बढ़ेंगे और अब हमारे मार्केट एक्सपर्ट के साथ जुड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि भारतीय बाजार के लिए आज के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। इन्वेस्ट फॉर एड्यू से हमारे साथ आदित्य अग्रवाल अब जुड़ गए हैं अपनी स्ट्रैटेजी अब भारतीय बाजार पर लेकर। आदित्य, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो इंडेक्स पर ही आपका नजरिया, आपकी रणनीति जानना चाहेंगे। कल के सत्र में हमने देखा था 25,000 के लेवल्स को इंटैक्ट रखा निफ्टी ने। बैंक निफ्टी बिकवाली ज्यादा झेल रहा था, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो दोनों ही बेंचमार्क्स और साथ साथ ब्रॉडर मार्केट्स बड़ी ही टाइट रेंज में फंसे रहे हैं। बिल्कुल मानसी, गुड मॉर्निंग। शुभ बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो अगर हम थोड़ा ऑप्शन का डेटा भी देख लें तो उससे हमको यही समझ में आता है कि 25,000 पे एक जो सपोर्ट लगातार बना हुआ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट अहम सपोर्ट है। वहाँ पे राइटिंग बहुत ज्यादा है। और अगर हम ऊपर के लेवल्स की बात कर ले तो 25,100, 25,200 ये लगातार एक रेजिस्टेंस बना हुआ है मानसी। और आज हम देख रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी एक पॉजिटिव ओपनिंग की तरफ इशारा कर रही है। तो 25,100 का जो लेवल है वो क्लोजली मॉनिटर करना है हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में। अगर ओपनिंग उसके ऊपर होती है और सस्टेन करता है मार्केट 25,100, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें 100 से लेके 150 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग रैली देखने मिल सकती है। 25,200 से लेके 25,250 जो ये अहम पड़ाव है, मेरे को लग रहा है मार्केट यहाँ तक एक बार टेस्ट कर सकता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट अभी भी रेंज बाउंड है और मेरा मानना है कि मार्केट इस रेंज में ही ट्रेड करेगा। 25,250 ऊपर के लेवल्स पे और नीचे 25,000 से लेके 24,800 का सपोर्ट है। ये रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड करना चाहिए। इन केस मार्केट 25,250 निकालता है तो वापस मार्केट एक बार 25,600 के लेवल्स को टेस्ट करेगा और मुझे नहीं लग रहा हड़बड़ में मार्केट 25,600 भी निकालेगा। तो ओवरऑल ब्रॉडर रेंज रिमेन्स इंटैक्ट 25,600 से लेके 24,800 और उस बीच में एक छोटे से रेंज में हम ट्रेड कर रहे हैं जो कि मार्केट एक बार अगर 25,100 के ऊपर सस्टेन करता है तो 25,250 तक टेस्ट कर ले। अगर हम बैंक निफ्टी की यहाँ पे चर्चा कर ले तो लगातार हम देख रहे हैं 57,300 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है बैंक निफ्टी पे। जब तक कि उसको निकाल के मार्केट उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, मुझे नहीं लग रहा बैंक निफ्टी में भी हमें एक अच्छी कुछ अप मूव देखने मिलेगी। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 57,600 नेक्स्ट लेवल रहेगा। डाउन साइड की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे 56,500 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है और मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी शायद उस सपोर्ट को आज मेंटेन करे। ओवरऑल मुझे लग रहा है मार्केट इस रेंज में ही रहना चाहिए। बोथ निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक जो मोमेंटम चालू है वो कंटिन्यू रहना चाहिए भारतीय बाजार में। इंडेक्स पर एक रणनीति, लेकिन हाँ हर एक्सपर्ट की तरफ से ये राय है कि स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम है और इसी के चलते स्टॉक वाइज, सेक्टर वाइज अपॉर्चुनिटीज आपको ढेर सारी मिलेगी। एक बार के लिए इंडेक्स को वॉच लिस्ट में जरूर डाल सकते हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज भरपूर होंगी। आदित्य, अगर ऐसा है तो फिर स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे आज के लिए? तो मानसी, दो बाय रिकमेंडेशन के साथ जाना चाहूंगा। पहला है महिंद्रा 4 व्हीलर स्पेस से काफी बेहतरीन इसका चार्ट सेटअप है। कल एक फ्रेश ऑल टाइम हाई के लिए ब्रेकआउट किया है स्टॉक ने, अच्छे वॉल्यूम्स हो रहे हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। मेरा मानना है ये 3400 को एक बार टेस्ट कर सकता है स्टॉक, तो 3400 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस यहाँ पे 3190 का लगाना है। दूसरा स्टॉक रहेगा एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने एक अच्छा मूव दिखाया है। 2-3 दिन से हम देख रहे हैं बहुत अच्छी वॉल्यूम्स भी हो रही है इसमें, तो एक फ्रेश ब्रेकआउट है कंसोलिडेशन से। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। इंडिकेटर्स भी बहुत बुलिश इशारा कर रहे हैं, तो 425 का यहाँ पे लक्ष्य और 380 का स्टॉप लॉस है। महिंद्रा एंड महिंद्रा और साथ ही एक्साइड इंडस्ट्रीज दोनों पर खरीदारी की राय आदित्य की तरफ से आती हुई। आदित्य, एक टेक आपसे आईटी सेक्टर पर भी जानना चाहेंगे। आज का दिन और आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आईटी सेक्टर के लिए, क्योंकि लार्जर प्लेयर्स में इन्फोसिस और मिड कैप आईटी कंपनियों में कोफोर्ज, परसिस्टेंट,
ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज जैसी कंपनियों के नतीजों पर फोकस रहेगा। मिड कैप आईटी और लार्जर आईटी, ऑफ कोर्स टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नंबर्स के बाद आईटी का मूड और मोमेंटम, सेंटिमेंट खराब जरूर हुआ था, लेकिन आपको लगता है कि ये जो आईटी में गिरावट आई है, ये आज जो नंबर्स आएंगे उससे कुछ हद तक पॉजिटिवली अप मूव नजर आ सकता है आईटी सेक्टर के लिए? मानसी, मुझे लग रहा है अभी भी वेट एंड वॉच करना चाहिए हमें आईटी शेयर्स में। देखना पड़ेगा इन्फोसिस के नंबर्स कैसे आ रहे हैं, और जैसा कि आपने कहा मिड कैप आईटी में भी बहुत सारी कंपनियां जिनके रिजल्ट्स आने वाले हैं। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत साइडवेज कंसोलिडेशन आईटी स्टॉक्स में और हो सकता है। थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर भी हमें और देखने मिल सकती है, स्पेशली इन लार्ज कैप आईटी नेम्स। तो थोड़ा बहुत वेट एंड वॉच करना चाहिए। कंसोलिडेशन होने के बाद फिर मैं एक फ्रेश एंट्री अपॉर्चुनिटी के लिए ढूंढूंगा। एंड बिल्कुल लार्ज कैप आईटी नेम्स की अगर हम बात कर ले तो इसमें एचसीएल टेक, इन्फोसिस दोनों ही बेहतरीन लगते हैं। और अगर हम मिड कैप आईटी की बात कर ले तो यहाँ पे कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम्स टॉप बेट्स रहेंगे। तो ये 4 स्टॉक्स पे मेरी नजर रहेगी, लेकिन थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहूंगा। नेक्स्ट वीक में भी एक कंसोलिडेशन के बाद अगर एक थोड़ा बहुत अप मूव हमें देखने मिले तो फिर हम आईटी के साथ जाना चाहेंगे। फिलहाल के लिए मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा आईटी शेयर्स को। ओके, आईटी सेक्टर को फिलहाल अवॉइड, ज़्यादा वॉच लिस्ट में रखने की राय। एक बार नतीजे कैसे आते हैं ये देख लेते हैं, उसके बाद कोई स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे यहाँ पर। आदित्य, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, इंडेक्स और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक आपकी रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा खरीदारी कीजिएगा, 3400 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 3190 का स्टॉप लॉस, और साथ ही एक्साइड इंडस्ट्रीज 425 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 380 का स्टॉप लॉस लगाते हुए खरीदारी की राय यहाँ पर भी बनती हुई आदित्य अग्रवाल की तरफ से। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे खबरों वाले शेयर्स आपके लिए लेकर आएंगे, आप बने रहें।